न्यूज 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैफ अली सैफी। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर दहशतगर्दाना हमले की जांच में जुट गई हैं मुख्तलिफ एजेंसियां। 2 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। एनआईए की टीमों ने जाए वकूफ का किया मुआयना। दिफाई माहिरीन ने जम्मू में हुए धमाके पर तशवीश जताई है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान नहीं चाहता है कि सरहद पर अमन बरकरार रहे। माहिरीन ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का मुतालबा किया। जम्मू में दहशतगर्दों के एक और बड़े मंसूबे को बनाया गया नाकाम। लश्कर के एक ऑपरेटिव के कब्जे से 5 किलोग्राम वजनी आईईडी बरामद। एक मुश्तबा दहशतगर्द गिरफ्तार। वजीर दिफा राजनाथ सिंह 3 रोजा दौरे पर पहुंचे लद्दाख। साबिक फौजियों और पहाड़ी काउंसिल के अवामी नुमाइंदों से की मुलाकात। इजलास में अशोक चक्र पाने वाले 8 फौजी और वीर नारायण शामिल रहे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि वजीर आजम ने मसले अफवाज के लिए 1 रैंक 1 पेंशन का अपना वादा पूरा किया है। इस तकरीब में LG RK माथुर, लद्दाख के रुकन पार्लिमान के अलावा जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नारायण कमान लेफ्टिनेंट जनरल वानी ने शामिल हुए। चीन के साथ सरहदी इलाके में चल रहे तातुल के दौरान राजनाथ सिंह का ये दौरा काफी अहम है। वजीर दिफा ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तामीर करदा मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। लखनपुरा थाना के हुदूद में आने वाले दोमर इलाके में एक खातून ने 2 मुश्तबा अफराद को देखा था, जिसकी इत्तला मिलने के बाद पुलिस और फौज ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। ड्रोन के जरिए इलाके के चप्पे चप्पे को खंगाला गया। पूरे इलाके का मुहासरा करके नाकाबंदी कर दी गई थी। इस वाकये के बाद गांव वालों ने खौफ व दहशत फैल गई है। लोगों ने मुश्तबा लोग पकड़े जाने तक उन्हें सिक्योरिटी फराहम करने की मांग की। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जी मीर ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने उन्हें यकीन दिलाया है कि यूटी की आबादी को तब्दील नहीं किया जाएगा। जी मीर के मुताबिक मरकजी हुकूमत चाहती है कि हदबंदी का अमल शफाफ रहे। जी मीर अपना मौकिफ पेश करने के लिए श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जी मीर ने कहा कि वज़ीर आज़म के साथ ऑल पार्टी मीटिंग में कांग्रेस ने वाजे कर दिया है कि पहले डिलिमिटेशन का अमल हो, फिर आईनी गारंटी के साथ रियासत का दर्जा बहाल करें, तभी इलेक्शन होने चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की डल झील में बोट एम्बुलेंस सर्विस की 27 मन की बात प्रोग्राम के दौरान किया तज़किरा। बोट एम्बुलेंस तैयार करने वाले तारिक अहमद ने किया खुशी का इजहार। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम के दौरान कहा कि कई लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर्स की मदद के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि श्रीनगर के तारिक अहमद बोट एम्बुलेंस के जरिए कोविड के ताल्लुक से बेदारी मुहिम भी चला रहे हैं। तारिक अहमद ने डल झील के तहफ़्फ़ुज़ की अपील की। गवर्नमेंट आर्ट्स एम्पोरियम श्रीनगर में पेपर माशी की एक अजीम नुमाइश का इनेकाद किया गया। मारूफ और कौमी अवार्ड याफ्ता डिजाइनर्स वीर मुंशी ने मकामी कारीगरों और फनकारों के नमूने बनाने वालों के साथ मिलकर पेपर माशी के मास्टरपीसेस बनाए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने इस नुमाइश का मुशाहिदा किया। उन्होंने कारीगरों की जी तोड़ मेहनत की तारीफ की। वीर मुंशी ने कहा कि कश्मीर में पेपरमाशी का फन खत्म होता जा रहा है और इस फन के अहया के लिए काफी जद्दोजहद करने की जरूरत है। सिखों ने श्रीनगर में मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। जबरी तौर से होने वाली बैन मजहबी शादी की मुबैना वाक़े के खिलाफ यह एहतजाज दर्ज कराया गया। इस सिलसिले में सिख कम्युनिटी के मेंबरान गुरुद्वारा शहीद बंगला साहब पर इकट्ठा हुए और अपना गमो गुस्सा जाहिर किया। चंद रोज कबल श्रीनगर में एक सिख लड़की के अगवा के खिलाफ चंद्रीगाम त्राल में सिखों ने मुसलमानों के हमरा एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर डाडसरा के DDC मेंबर अवतार सिंह ने इंतजामिया पर जोर दिया है कि ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए जो यहाँ के भाईचारे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस लीडर पीर मंसूर हुसैन ने कहा कि वज़ीर आज़म की कुल जमाती मीटिंग से लगभग हर किसी सियासी लीडर ने इत्मीनान का इजहार किया है, लेकिन इस मीटिंग के फॉलो अप की अब अशद जरूरत है ताकि जम्मू कश्मीर को दरपेश मसाइल का अजाला मुमकिन हो सके। अनंतनाग में नामा निगारों से बातचीत करते हुए पीर मंसूर हुसैन ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में दिल्ली से काफी तवक्कात जुड़ी हुई हैं और उम्मीद है कि अब हर मसले का देरिया हल निकल आएगा।
जिला गांधरबल के सुंबुल पावर हाउस की नहर में डूबकर हलाक होने वाले 54 साल सलीम खान के वालिदैन ने कहा है कि उनके बेटे का कत्ल किया गया है। ये इल्जाम लगाते हुए उमर महलूक सलीम खान के रिश्तेदारों ने मुलजिमों को इंसाफ के कटघरे में लाने की मांग की है। पुलिस ने अपनी इब्तदाई जांच में कहा है कि महलूक के साथियों के मुताबिक सलीम खान सेल्फी ले रहा था। उसी दौरान वो फिसलकर सुंबुल पावर हाउस की कैनाल में गिर पड़ा। मकामी लोगों की मदद से पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद 24 घंटों के अंदर पानी में डूबी हुई उसकी लाश बरामद कर ली थी। महलूक सलीम खान श्रीनगर का रहने वाला था। भदरवा में 4 सरपंचों और 4 दीगर अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी ने नाराजगी जाहिर की है। जेकेएनपीपी ने एफआईआर मंसूख करने और कसूरवार अफसरान पर जिम्मेदारी तय करने का मुतालबा किया है। पार्टी लीडरान के मुताबिक सरपंचों की छवि बिगाड़ी गई और भदरवा के पुरअमन माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। बानीपुरा के गुरेज और तुलेल इलाके में फिट एंड माउथ डिजीज का असर देखा जा रहा है। एफएमडी से कई इलाके बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। शिप हस्बेंड्री की कई टीमें दूर दराज इलाकों में पहुंचकर लोगों को अद्वियात के साथ साथ एफएमडी के हवाले से जानकारी फराहम कर रही हैं। जिला बांडीपुरा में एफएमडी के 9000 मामले सामने आए हैं और फुट एंड माउथ डिजीज के हवाले से गुरेज सबसे ज्यादा मुतासिर है, क्योंकि जम्मू के मुतादिद इलाकों से बकरवाल और दूसरे चराहा माल मवेशी लेकर गुरेज और तुलेल की चिरागाहों में पहुंच जाते हैं। तुलेल के लोगों ने एफएमडी के हवाले से महकमा शिप हस्बेंड्री के इकदामात को सराहा है। तुलेल के डीडीसी मेंबर एजाज राजा ने मुतासरीन को रिलीफ फराहम करने का इंतजामिया से मुतालबा किया है। 1971 की जंग में फतेह के 50 साल की सालगिरह पर 15 आरआर वेलगाम हिंदवाड़ा में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। यहां पर ब्रिगेडिंग आर्ट्स सेक्टर के कमांडिंग ऑफिसर अभिषेक समेत पुलिस और सिविल अफसरान ने स्वर्णिम मिसाल का इस्तकबाल किया। इस मौके पर हिंद पाक जंग में शहीद होने वाले एहलकारों की बेवाओं, उनके बच्चे और उस वक्त जंग में शरीक रहे साबिक फौजी वीर नारायण तकरीब में मौजूद रहे। इस दौरान मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। स्कूली बच्चों ने मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम पेश किए। इस तकरीब में आम लोग बड़ी तादाद में शरीक रहे। वाज़ेह रहे कि ये मिसाल वज़ीर आज़म मोदी ने 16 दिसंबर को नेशनल वॉर मेमोरियल नई दिल्ली में जलाई थी और मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से होते हुए ये मिसाल वेलगाम के 15 आरआर कैंप पहुंच गई है। लद्दाख के सेक्रेटरी स्पोर्ट्स रविंद्र कुमार और डीसी लेह ने टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की है। एक सेल्फी पॉइंट का इफ्तिताह किया है। ओलंपिक गेम्स में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने वाले खिलाड़ियों में जोश व खरोश और जज्बा पैदा करने के मकसद से यह कदम उठाया गया है। लेह के बड़े बाजार में सेल्फी पॉइंट का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से बात करते हुए रविंद्र कुमार ने कहा कि इससे खिलाड़ियों की हिम्मत व हौसला बढ़ेगा। रविंद्र कुमार एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि लद्दाख यूटी बन जाने के बाद यहां स्पोर्ट्स के लिए सहूलियात में इजाफा हो गया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि आइंदा ओलंपिक्स में लद्दाख के खिलाड़ी भी शामिल होंगे। कश्मीरी नौजवानों की खेलों की तरफ ज्यादा से ज्यादा रागिब करने की गर्ज से फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल्स के जेर एहतमाम वाली वॉलीबॉल टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ। दिलगाम अनंतनाग में मुनक्किद इस टूर्नामेंट में आसपास के देहातों के नौजवानों की एक खास तादाद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर कंपनी कमांडर मेजर राहुल और दीगर मुतालिकीन भी मौजूद रहे। तकरीब के अख्ताम पर इंटरैक्टिव सेशन का इनेकाद किया गया और आवाम व फौज के माबैन मजीद बेहतर तालमेल पर भी तबादले ख्याल हुआ। तहसीलदार सलर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन मीर ने सरकारी अराजी पर तजाविजात को हटाकर गांव वहडान इलाके में स्पोर्ट्स ग्राउंड की तामीर के लिए राह हमवार की। मकामी लोगों के मुताबिक इस इलाके में 12 सालों से ये मुतालबा जेर अल्तवा था और अब इस पर कार्रवाई अमल में लाई गई है। लोगों ने इस पहल पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर तहसीलदार सलर ने मुनासिब इक़दामात का यकीन दिलाया और खेल के मैदान की तामीर की मुकम्मल ताउन का वादा किया है। उन्होंने कहा कि मंशियात की लानत के खिलाफ जंग का बेहतरीन तरीका ये है कि नौजवान नस्ल को खेली सरगर्मियों की तरफ रागिब किया जाए। जिला पुलवामा के कोयल इलाके में हाल ही में तेंदुए के बच्चे को पकड़ने के बाद पुलवामा के मुख्तलिफ देहात में जंगली जानवरों का खौफ पैदा हो गया है। कोयल इलाके की
करीवा के मेवा बागात में कुछ रोज कबल तेंदुए के बच्चों को पाया गया। महकमा वाइल्ड लाइफ की टीम इलाके में मुतहरिक हो गई है और तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे नस्ब किए गए हैं। इलाके में तेंदुए की मौजूदगी से लोगों में काफी खौफ पाया जा रहा है। कोयल और मुलका देहात में लोग मेवा बागात में जाने से गुरेज कर रहे हैं। डोडा के वार्ड नंबर 9 में शेनियाल मलहा के लोगों ने नाराजगी। आवामी म्युनिसिपल कमेटी डोडा के खिलाफ सख्त नाराजगी। पाइपलाइन और ड्रेन बंद होने से बारिश का पानी मस्जिद और घरों में दाखिल होने का खदशा। इंतजामिया को आगाह किया गया है, लेकिन अब तक नहीं की गई कोई कार्रवाई। डीडीसी मेंबर डॉक्टर रतराल अवतार सिंह ने सिमोहा, नूरपुरा और चंदारी गांव इलाके का दौरा करके कई अवामी वफूद के साथ मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने अपने डीडीसी फंड से कई क्रिकेट टीमों के लिए स्पोर्ट्स किट्स के लिए फंड वागुजार किया। उन्होंने कहा कि हल्के में तमाम रुके पड़े तरक्याती काम शुरू किए जाएंगे। 110 बटालियन सीआरपीएफ की जानिब से वादी में बढ़ती मंशियात के अशरात के खिलाफ एक मौसर रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें सीआरपीएफ की गाड़ियों पर मंशियात मुखालिफ पोस्टर नस्ब किए गए थे। ये रैली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा और अवंतीपुरा से पांपोर तक निकाली गई। कुलगाम पुलिस ने मंशियात मुखालिफ मुहिम के दौरान एक अहम कामयाबी हासिल की है। 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से फोक्की की भारी खेप बरामद की गई है। पुलिस ने शाहिद अहमद जरगर और रफी अहमद बट नामी 2 अफराद को अपनी तहवील में लिया है। इसी दौरान ओके में एक घर की तलाशी की गई, जहां से खुशखाश पसीने वाली 2 मशीनें और एक जनरेटर जब्त किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर शफकत अली वटाली ने कहा कि 5 अगस्त को मरकज की तरफ से गैर कानूनी तौर से छीने गए हुकूक की बाजियाबी तक एनसी और पीएजीडी अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी, क्योंकि 5 अगस्त के फैसले से कश्मीरी आवाम नाराज है। शफकत अली वटाली लंगेट हिंदवाड़ा में पार्टी कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद पार्टी है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक की तर्जुमानी करती है। इस मौके पर वटाली ने वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत करें। उन्होंने वर्करों को तलकीन की है कि वो पार्टी का मंशूर हर एक फर्द तक पहुंचाने की कोशिश करें। भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों ने अनंतनाग की खानाबुल हाउसिंग कॉलोनी में सफाई अभियान चलाया। मोहम्मद रफी वानी समेत पार्टी के दीगर लीडरान ने भी पार्टी कारकुनों के हमरा सफाई सुथराई के काम अंजाम दिए। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर शोपिया की जानिब से पीर पंचाल शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया। डीएफओ शेख अयूब ने रेंज ऑफिस, बीओएस और दीगर फील्ड वर्करों ने इस मुहिम की शुरुआत की। हाई कोर्ट के जस्टिस अली मोहम्मद मागरे और जस्टिस संजीव शुक्ला भी इसमें शरीक हुए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स पुंछ में विधेयक सेवा केंद्र, ई सेवा केंद्र और इंटरनेट डिस्पोजल रेजोल्यूशन सेंटर की इमारतों का इफ्तिताह किया गया। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जज जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने जिला पुंछ की अदालत के जज के हमरा इन तकरीब में शिरकत की। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जज जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने कहा कि इस तरह की पहल से अदालती निज़ाम में मजीद जवाबदेही और शफाफियत आएगी। उन्होंने बताया कि कोर्ट रिकॉर्ड्स को रजिस्टर करने का अमल जारी है। ई कोर्ट ऐप से फायदा उठाने का मशवरा दिया गया है। इस दौरान तकरीब में अदलिया से जुड़े कई मुतालिकीन शरीक रहे। शोपिया के डीसी सचिन कुमार ने नारवा रेशीनिगरी रोड पर मैकडम बिछाने के कामों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जिला शोपिया में तबाहाल हो चुकी सड़कों पर मैकडम बिछाने की मुहिम शुरू की गई। श्रीनगर में अदबी तकरीब का इनेकाद 3 किताबों का किया गया रस्म अजरा। प्रोफेसर मोहम्मद जमा आजरा, राशिद कांशपुरी और दीपक कंवल की किताबों की हुई रनुमाई। कलमकारों, दानिश्वरों और दीगर सरकर्दा शख्सियात ने इस तकरीब में शिरकत की। इस दौरान मेहमान खुसूसी के हाथों 3 किताबों की रस्म अजरा अंजाम दी गई। नगीना इंटरनेशनल के बैनर तले इन किताबों का रस्म अजरा अंजाम दिया गया। मागाम से गुलमर्ग तक अपनी नौयत की पहली साइकिल रेस की गई मुनक्किद। कौमी व बैनुल-अक़वामी साइकिलिस्ट ने लिया हिस्सा। पोजीशन होल्डर्स को नवाजा गया एजाज से। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 415 नए मामले सामने आए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 8 अफराद की हुई मौत।
जम्मू में 4 तो वहीं कश्मीर में 4 अफराद की मौत हुई। दिल्ली में आज से अनलॉक 5 की शुरुआत, खुलेंगे जिम और योग से जुड़े इदारे। दिल्ली अनलॉक 5 में आज से खुलेंगे फिटनेस सेंटर के साथ बैंकेट हॉल, शादी की महफिलों में 50 लोगों को शामिल होने की दी गई है इजाजत। बहुजन समाज पार्टी चुनाव में किसी पार्टी से इत्तेहाद नहीं करेगी, आइंदा होने वाले यूपी उत्तराखंड चुनाव में बीएसपी तन्हा मुकाबला करेगी, बीएसपी सरबराह मायावती ने ट्वीट के जरिए दी जानकारी। यूपी चुनाव से मुतालिक एमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी का बयान, सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे, 100 सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवारों को चुनने का अमल कर दिया है शुरू, हमारी किसी पार्टी से चुनावी इत्तेहाद की कोई बात नहीं है। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह का बयान, पीएम मोदी ने मुल्क में सबके लिए मुफ्त वैक्सीनेशन को यकीनी बनाया, लेकिन राहुल गांधी झूठ गलतफहमियों से आवाम की जिंदगी खतरे में रहे हैं डाल। गुरुग्राम में आम अफराद के लिए स्पुतनिक वैक्सीन का ट्रायल रन फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट की जानिब से आगाज। जम्मू कश्मीर के लीडरान के साथ कुल जमाती मीटिंग पर बोले कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी, कहा पीएम मोदी ने सियासी पार्टियों की बातों को किया नजरअंदाज, सिर्फ मुलाकात ही तक महदूद रही मीटिंग। महाराष्ट्र की नासिक पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ड्रग्स मामले में 22 लोगों की हुई गिरफ्तारी, गिरफ्तार शुदगान में 12 खवातीन भी शामिल। उमर गौतम की गिरफ्तारी पर जमाते इस्लामी हिंद के नायब सदर इंजीनियर मोहम्मद सलीम का बयान, कहा एक पुराने मामले को सियासी मकसद के हुसूल के लिए उठाया गया, जिन लोगों का मजहब तब्दील किया गया उन्हें सामने क्यों नहीं लाया जाता। कर्नाटक में वक्फ इदारे भी कोरोना टीकाकारी मुहिम में रोल कर रहे हैं अदा, हजरत हमीद शाह, हजरत मुहिब शाह कमेटी के तहत कैंप, बड़ी तादाद में लोगों ने लिया टीका। हैदराबाद के इलाका पहाड़ी शरीफ में जमाते इस्लामी के मुस्लिम जनरल अस्पताल का इफ्तिताह, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने इलाज को तिजारत नहीं बनाने की अपील। अब्दुल्ला खान मस्जिद कब्रिस्तान रायचूर के तहफ्फुज के लिए आगे आने की मिल्लत इस्लामिया से अपील, कर्नाटक के रायचूर में मकामी मिल्ली रहनुमा और कांग्रेस लीडर एम.के. बाबर ने की अपील, अब्दुल्ला खान कब्रिस्तान की कई एकड़ जमीन पर हो चुके हैं नाजायज कब्जे। आबादी पर काबू पाने से मुतालिक बयान पर सियासत जारी, संभल से रुकन पार्लियामेंट के शफीक उर रहमान बर्क का बयान, यूपी में इंतखाबात के पेश नजर माहौल बनाया जा रहा है। हैदराबाद में साबिक सदर एमआईएम अब्दुल वाहिद ओवैसी की 46वीं बरसी पर तकरीब का एहतमाम, असदुद्दीन ओवैसी ने की शिरकत। एनसीपी के रियासती सदर व काबीनी वजीर जयंत पाटिल का नांदेड़ दौरा, नांदेड़ दौरे के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से किए खिताब, मुस्लिम रिजर्वेशन और एनआरसी सीए के मसले पर पेश किया पार्टी का मौक़िफ़। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद 3 रोजा दौरे पर पहुंचे कानपुर, कानपुर में सदर जमहूरिया ने सरकर्दा शख्सियात से की मुलाकात। पटना में बारिश के जमा पानी को हटाने में पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नाकाम, पानी जमा होने से इलाके में डेंगू बीमारी का खौफ, लोगों ने कॉर्पोरेशन की लापरवाही पर सख्त नाराजगी का किया इजहार। तेलंगाना में दलित एम्पावरमेंट स्कीम की मौसर अमलावरी पर वज़ीर आला की ऑल पार्टी मीटिंग, केसीआर ने कहा दलितों को बाइख्तियार बनाने के लिए इज्तिमाई हिकमत अमली दरकार। तेलंगाना डीजीपी महेंद्र रेड्डी का दौरा खम्मम, लॉकअप में हलाक दलित खातून के अहले खाना से की मुलाकात, इंसाफ दिलाने की कराई यकीन दहानी। तेलंगाना विमेन कमीशन के दफ्तर का वजीर खजाना हरीश राव ने किया इफ्तिताह, कहा कि खवातीन की फलाह व बहबूद सिक्योरिटी में तेलंगाना हुकूमत दीगर रियासतों से आगे। तेलंगाना के नामजद कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी के घर पार्टी लीडरों और कारकुनों का हुजूम, पार्टी कारकुनों में जश्न का माहौल, कुछ लीडर्स ने जाहिर की नाराजगी। हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई अजला में बारिश, मौसम हुआ खुशगवार, आवाम को मिली गर्मी से राहत। तलबा तंजीम पीडीएसयू ने किया एहतजाज, एपी हुकूमत का जारी करदा जॉब कैलेंडर मंसूख करके दोबारा नोटिफिकेशन जारी करने की मांग। विजयवाड़ा धरना चौक पर किसानों का एहतजाज, मुतनाज़ा ज़रई कवानीन वापस लेने की हुकूमत से मांग। आंध्र प्रदेश में कोरोना के मामलों में कमी के रुझान जारी, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4200
5 ताजा मामले आए सामने, 5,570 अफराद सेहतियाब। एनिमेशन वर्मा दुनिया की बुलंद तरीन चोटी एवरेस्ट सर करने के बाद पहुंचे विशाखापट्टनम। एपी के बॉक्सिंग फेडरेशन ने एयरपोर्ट पर किया इस्तकबाल। तेलंगाना में लॉकडाउन खत्म, मसाइल बरकरार, तिजारती सरगर्मियां सुस्त, महंगाई की शिकायत, ईंधन की कीमत में इजाफे से महंगाई में इजाफा, ईंधन की कीमतों में कमी करने की हुकूमत से मांग। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन की रफ्तार में आई है कमी, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक्टिव मामलों की शरह फीसद रही कम। मुल्क में अब तक 32,17,60,000 से ज्यादा अफराद को लगाए गए हैं कोरोना के टीके। दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 89 नए मामले आए सामने, वहीं गुज़िश्ता 24 घंटों में 4 अफराद की कोरोना से हुई मौत, जबकि 285 मरीज हुए सेहतियाब। मुंबई में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 746 नए मामले आए सामने, वहीं गुज़िश्ता 24 घंटों में 13 अफराद की कोरोना से हुई है मौत, जबकि 295 मरीज हुए हैं सेहतियाब। आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 4,250 नए मामले आए सामने, वहीं गुज़िश्ता 24 घंटों में 33 अफराद की कोरोना से हुई मौत, जबकि 5,000 से ज्यादा मरीज हुए सेहतियाब। केरल में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 10,905 नए मामले आए सामने, वहीं गुज़िश्ता 24 घंटों में 62 अफराद की कोरोना से हुई है मौत, जबकि 12,000 से ज्यादा मरीज हुए हैं सेहतियाब। कर्नाटक में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 3,604 नए मामले आए सामने, वहीं गुज़िश्ता 24 घंटों में 89 अफराद की कोरोना से हुई है मौत, जबकि 7,000 से ज्यादा मरीज हुए हैं सेहतियाब। गोवा में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 215 नए मामले आए सामने, वहीं गुज़िश्ता 24 घंटों में 7 अफराद की कोरोना से हुई है मौत, जबकि 300 से ज्यादा मरीज हुए हैं सेहतियाब। तमिलनाडु में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 5,127 नए मामले आए सामने, वहीं गुज़िश्ता 24 घंटों में 91 अफराद की कोरोना से मौत हुई है, जबकि 7,000 से ज्यादा मरीज हुए हैं सेहतियाब। मणिपुर में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 669 नए मामले आए सामने, गुज़िश्ता 24 घंटों में 16 अफराद की कोरोना से हुई मौत, जबकि 500 से ज्यादा मरीज हुए सेहतियाब। हरियाणा में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 115 नए मामले आए सामने, गुज़िश्ता 24 घंटों में 17 अफराद की कोरोना से हुई मौत, जबकि 200 से ज्यादा मरीज हुए सेहतियाब। पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 298 नए मामले आए सामने, गुज़िश्ता 24 घंटों में 11 अफराद की मौत, जबकि 600 से ज्यादा मरीज हुए सेहतियाब। मगरबी बंगाल में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 1,836 नए मामले आए सामने, गुज़िश्ता 24 घंटों में 29 अफराद की कोरोना से हुई है मौत, जबकि 2,000 से ज्यादा मरीज हुए हैं सेहतियाब। राजस्थान में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 162 नए मामले आए सामने, वहीं गुज़िश्ता 24 घंटों में 4 अफराद की कोरोना से हुई है मौत, जबकि 1,700 से ज्यादा मरीज हुए हैं सेहतियाब। बांग्लादेश के ढाका में हुए ब्लास्ट में 7 अफराद की मौत, वहीं 70 अफराद हुए हैं जख्मी। बांग्लादेश में कोरोना के मामलात में इजाफा, सख्त लॉकडाउन का ऐलान। अमेरिका ने इराक शाम सरहदी इलाकों में किया हवाई हमला, मलेशिया ग्रुप ने हवाई अड्डे पर अमेरिका की जानिब से किया गया हमला। गुज़िश्ता साल से अब तक अमेरिका में दाखिल होने वाले 10 लाख गैरकानूनी तारिकीन वतन गिरफ्तार, अमेरिका की मैक्सिको सरहद पर मुजाहिरीन की हुई गिरफ्तारी, अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में हुआ इस बात का इंकशाफ। दुनिया भर में अब तक कोरोना के 18,15,32,000 से ज्यादा मामले आए सामने, 39,32,000 अफराद की हुई मौत। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अफगानिस्तान की मदद जारी रखने के अज़्म का किया अहादा, कहा कि वो फौजी इनखला के बाद भी मदद रखेंगे जारी, अफगानिस्तानियों को अपने मुस्तकबिल का करना होगा फैसला। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।